पार्किंसन और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज खास किस्म की चिकित्सीय युक्तियों की मदद से हो सकेगा। ये तो थोड़ा सा एक आईना है क्या हो सकता है। ये किसी विज्ञान जगत में कोई कल्पना नहीं, विज्ञान जगत में बहुत आगे तक जा चुके हैं हम, बल्कि अणु और परमाणु के स्तर पर कार्य करने वाली नैनो टेक्नोलॉजी से सभी संभावनाएं एक दिन वास्तविकता बदलने वाली है। कुछ काफ़ी काम हो रहा है। कल डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर विजय सिंह ने भी, कि हमारे देश में भी नैनो टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है और काफ़ी कुछ प्रगति हुई है, मगर अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। तभी मैंने छिपी संभावना शायद टाइटल में इसका शीर्षक दिया है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है, नैनो विज्ञान का ही व्यवहारिक रूप है। कोई भी टेक्नोलॉजी विज्ञान का ही व्यवहारिक रूप होती है। साइंस इन एक्शन वही टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और इस नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा युक्तियाँ, उपकरण आदि बहुत ही छोटे, कम स्थान घेरने वाले तथा वर्तमान युक्तियों की तुलना में कहीं अधिक दक्ष हो जाएंगे। एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह, इस पर डॉक्टर सिंह ने भी कल काफ़ी बताया। आसान हो जाएगा। अधिक ऊर्जा दक्षता प्राप्त करना, पर्यावरण अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करना भी है। अब यह है कि चंद की बात है, हालांकि मापन की बात है तो थोड़ा सा नैनो का मैंने बता दिया। नैनो सभी जानते हैं कि भाषा के नैनो से निकला है, जिसका अर्थ है बौना। नैनो टेक्नोलॉजी को हम बौनी टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो मापन के संदर्भ में नैनो जो है, सब जानते हैं, गरम में हिस्से को निरूपित करता है। 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ मीटर, और 1 नैनोमीटर कितना बड़ा है, कल डॉक्टर साहब ने भी बताया इसके बारे में। तो 2 उदाहरण मैंने दिए हैं कि आलपिन की गुंडी की अगर बात करें तो उसके 10 लाख में हिस्से के बराबर 1 नैनोमीटर को हम मोटे तौर पर मान सकते हैं। अगर इंसानी बाल की बात करें तो इसको अगर हम मोटाई से 80,000 बार काट दें तो एक हिस्सा, एक टुकड़ों का भी नैनोमीटर मान सकते हैं। यानी इंसानी बाल की मोटाई को हम 80,000 नैनोमीटर के बराबर मान सकते हैं मोटे तौर पर। अब अगर हम सूक्ष्मता के स्तर पर सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतरते जाएं तो नैनो स्तर पर कब पहुँचेंगे, ये जानना अपने आप में एक रोचक सफर है। और विद्यार्थियों की दृष्टि से भी, क्योंकि अपन है 1 मीटर से नीचे उतर रहे हैं, तो 10,000 गुना नीचे अगर कम हो गया तो नीचे का 1,000वां हिस्सा तक मिलीमीटर हुआ, उससे नीचे गए तो माइक्रोमीटर हुआ, मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, उससे भी 10,000 नीचे उतर आए तो 1 नैनोमीटर बना। नैनोमीटर जो मीटर का अरबवां हिस्सा है, उससे नीचे फिर पिकोमीटर जो मीटर का 10 अरबवां हिस्सा है, फिर फेम्टोमीटर और फेम्टोमीटर, 10⁻⁻15 और 10⁻−18। अच्छा, अब जो है कि व्यवहार को कैसे समझा जाए, नैनो पदार्थ के व्यवहार, उसकी फिजिक्स क्या। ये अणुओं और परमाणुओं से जो बड़े होते हैं नैनो पदार्थ, स्थूल पदार्थ मैक्रोस्कोपिक पदार्थ के मुकाबले छोटे होते हैं। तो मीजोस्कोपिक जो बात बताई गई थी, मीजोस्कोपिक होते हैं। तो आगे क्लासिकल फिजिक्स, जैसे समान भौतिक या सनातन भौतिक का इस्तेमाल किया जाए समझने के लिए व्यवहार को, या क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम यांत्रिकी का इस्तेमाल किया जाए। तो वैज्ञानिकों ने पाया ना तो क्वांटम यांत्रिकी और ना ही चीज सम्मत भौतिकी द्वारा को समझा जा सकता है। तो उनके कुछ मिले जुले नियम होने चाहिए। अभी इन तक खोज चल रही है और कुछ नियम जो बने हैं वो बहुत जटिल हैं, इस पर अभी काम चल रहा है कि फिजिक्स क्या है नैनो मटेरियल। क्वांटम फिजिक्स नहीं चलेगा और क्लासिकल फिजिक्स नहीं चलेगा। तो इनका मैरिज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में क्लासिकल फिजिक्स। तो इसमें 2-3 जो निकले हैं, उसमें जो 12th लेवल के हैं 10+2 वो लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो उसको समझाने के लिए तो बहुत तरीके हैं। तो मैं जो उदाहरण देता हूँ ताकि बच्चों के लिए, ये एक सीढ़ी की कल्पना हम करें, मतलब समान अंतराल लगे डंडों की सीढ़ी लैडर। तो अगर कुछ भौतिक राशियाँ डंडों द्वारा निर्धारित मानों को ले, बीच वाले मान ही जैसे ये मान, फिर ये मान, फिर ये मान, तो उसको हम ऐसी राशि को क्वांटाइज यानी क्वांटित कहते हैं। तो ये पाया वैज्ञानिकों ने कि नैनो स्तर पर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, विद्युत और तापीय चालक तत्व जो क्वांटित हो जाते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी नैनो। और एक और चीज़ है जिसका इस्तेमाल भी हुआ है और थोड़ा सा वो टेक्निकल भी है, मगर वो सूचना के रूप में टेक्निकल नहीं लगेगा आपको। एक चालक जिससे कि कूलम आइलैंड का नाम दिया उन्होंने, कंडक्टर, खास कंडक्टर, उससे जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो बड़े अनुशासित हो जाते थे, जो वेरी डिसिप्लिन, एक कर गुजरते हैं उससे। और इसका इस्तेमाल अनेक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया है। सिंगल इलेक्ट्रॉन, एकल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर बने हैं और भी कई युक्तियाँ बनी है। और इस फिनोमेना का कूलम ब्लॉकेट करना भी है। तो ये थोड़ा सा जो मेरी जानकारी थी उसमें मैंने लिखा भी है, पहले कई जगह आया है। तो ये इसका फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, वो जानकारी अभी कम है, तो ये तो अनंत है आगे तक। अच्छा, नैनो संरचना को जो सृजन की बात है,
ये तो कल बात हो गई। और ये शब्दावली की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ टॉप डाउन और बॉटम अप लिखना ही ठीक है। और जो कुछ मैंने देखा है, प्रयोग किया गया है, टॉप डाउन और बॉटम अप ही चल। टॉप डाउन से नाम है ऊपर से नीचे, यानी स्कूल से आकर के आप नैनो का स्तर तक आते हैं, और इसका इस्तेमाल नैनो स्तर की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में हुआ है। भारत में आने नहीं चाहूँगा, समय की कमी है, मगर काफ़ी कुछ हुआ है टॉप डाउन में। मगर ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है बॉटम अप है। बॉटम अप मतलब अणु और परमाणु से ऊपर उठते हुए नैनो स्तर की संरचनाओं का जो है आप सृष्टि कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। तो इस विधि द्वारा 2 से 10, ये मैंने गलत देखा, नैनोमीटर होना चाहिए, मिलीमीटर नहीं, 2 से 10 नैनोमीटर तक की नैनो संरचनाओं का विकास संभव होता है। और इसके द्वारा नैनो ट्यूब, क्योंकि कार्बन की नलिकाएं होती हैं और इनका व्यास जो होता है करीब 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, नैनो ट्यूबों में लगाया गया है। और क्वांटम डॉट आदि बनाने में सफलता मिली है, इसके लिए कल चर्चा हो चुकी है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। और जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, इसको जोनर और विलिंग 1981 में निर्धारित किया था, जिसके लिए 1986 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब इसके उपयोग के बारे में तो विविध अनुप्रयोग हैं, इससे थोड़ा से एग्जाम्पल से हैं, उदाहरण ही हैं। पदार्थ विज्ञान, सूक्ष्म उपकरणों का विनिर्माण, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोटिकी, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और विज्ञान वगैरह में उपयोग का हुआ है। अब थोड़ा सा जो इसमें नहीं है, बस एक पन्ना और, इसमें नैनो ट्यूब के बारे में कुछ मैंने लिखा है, जगह नहीं होती। कार्बन परमाणु से बनी खोखली नलिकाओं के आकार की है, तो जानते हैं हम, इसका व्यास 1 नैनोमीटर होता है। तो नैनो ट्यूबों का इस्तेमाल सूक्ष्म रोबोटों के निर्माण में, डेंड्रोधी का ऐसे कार्य जिन पर अणुचारी का निशान नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के निर्माण में हुआ है। और नैनो युक्तियाँ, नैनो ट्रांजिस्टर, नैनो तार आदि में इनका इस्तेमाल किया गया नैनो ट्यूब्स का। और अभी जो है स्पेस एलिवेटर में बात हो रही है, इसको अन्य संभावना है। नैनो कणों से मजबूत फिल्मों का निर्माण हो सकता है। तो इन फिल्मों को कार विंडशील्ड हेडलाइट पर चढ़ाकर तो खरोच से बचाया जा सकता है, विशेष उत्प्रेरकों का निर्माण किया जा सकता है। और इनमें एक और गुण होता है नैनो कणों में कि पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इनके फिल्मों को चढ़ा करके खिड़कियों के शीशों पर, कार विंडशील्ड पर पराबैंगनी किरणों के घातक असर से बचा जा सकता है। एक और इसका प्रयोग है जो कंप्यूटर में होता है, इंकजेट प्रिंटिंग में नैनो स्याही से चित्रों के बड़े अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं, और प्रिंट हेड भी बड़ी प्रक्रिया तक चलता है। क्वांटम डॉट के बहुत सारे उदाहरण हैं, कल इस पर चर्चा हुई कि जो क्वांटम कण है उनका आकार बदलने पर उनके रंग बदलते हैं कणों के साथ, जबकि आज के चालकों में सेमीकंडक्टर में एक ही वेवलेंथ का रेडिएशन निकलता है। तो इसका इस्तेमाल हुआ है। कल गोल्ड कणों का बताया कि हरा पीला और लाल हरा पीला हो जाता है कणों के हिसाब से। तो ये जैव बायोलॉजिकल लेवल्स की तरह और आइडेंटिफिकेशन न्यूक्लियर अम्ल वगैरह के लिए, प्रोटीन्स वगैरह के लिए, तो इसका जैव लेवल की तरह इस्तेमाल है। और एक और इस्तेमाल तो बहुत, इसको बहुत काम हो रहा है, शोध हो रहा है, प्रकाशीय सूचनाओं के भंडार, स्टोरिंग ऑफ ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन। सामान्य अनुप्रयोग में वस्त्र निर्माण में ऐसे वस्त्र बने हैं जिन पर दाग धब्बों का असर नहीं होता है, सलवटें नहीं पड़ती हैं, बड़े मजबूत वस्त्र भी बने हैं, अनंत संभावनाएं हैं, इसमें काम हो रहा है। ये तो जो मैं लिखा था मेरी जानकारी के हिसाब से, तो अगर आप देखने तो बहुत सारा काम हुआ है इसका। टेनिस की गेंद ऐसी गेंद है जो बार बार इस्तेमाल से टप्पा खाने के अपने गुणधर्म को बरकरार रखती है। ऐसी गेंद खराब हो जाती है इस्तेमाल से बड़े लंबे समय तक। कृषि उपयोगी उत्पाद, जिसमें उर्वरक, कीटनाशक या फिर संवेदक, कृषि उपकरण जिनसे कृषि उपज बढ़ाई जा सके, ये तो अपने आप में एक क्षेत्र है कि नैनो विज्ञान का क्या, नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि में क्या, कृषि में क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो नैनो सिरेमिक, पदार्थ विज्ञानियों के लिए नैनो सिरेमिक का नैनो पॉलीमर, वाहनों के टायर बने हैं और भी बहुत कुछ हुआ है। ये वाहनों के टायर भी बहुत घिसते ही नहीं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो टायर के इस्तेमाल से छोटे छोटे कण उठते हैं, वातावरण में प्रदूषण करते हैं, दुष्प्रभाव होता है, उससे भी बचा जा सकता है। नैनो सम्मिश्र पदार्थ, नैनो कंपोजिट्स, इससे वाहन को आकार को छोटा, वजन को कम किया जा सकता है। बहुत जरूरी है, खासकर अंतरिक्ष यानों के लिए, ऊर्जा दक्षता के लिए, उसमें हमें हल्का चाहिए वजन, आकार छोटा चाहिए, ऊर्जा दक्षता भी बढ़ती है और भी बड़े फायदे हैं। विशेष फिल्टरों का निर्माण भी संभव हुआ है, जिसमें जो छिद्रों का आकार है नैनोमीटर साइज का होता है, 10 से 100 नैनोमीटर तक। तो डीजल, पेट्रोल से लेकर पेयजल, हवा में भी जब वांछित कण है तो हटाया जा सकता है इनकी मदद से। इस पर काफी काम हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो जो काम नैनो रोबोट के बारे में जानते हैं, नैनोबोट भी कहते हैं,
ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो दवा दी जाती है वो बीमार कोशिकाओं के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाओं को भी वो पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में नैनो रोबोट जो है वो एक साइट स्पेसिफिक होता है, वहीं जाके दवा मिला। तो इस पर तो बहुत काम अपने आप में एक अलग क्षेत्र है, रोग निदान डायग्नोस्टिक्स में भी इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ इतनी बातें हो रही हैं, सब सकारात्मक तो होता नहीं, अदर साइड ऑफ सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो कुछ नकारात्मक पहलू के बारे में भी लोगों ने आगाह किया है कि नैनो कणों के शरीर पर बहुत इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। और एक ये है जो आजकल जो वर्तमान रासायनिक और जैव रासायनिक हथियार हैं, तो नैनो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से हथियारों का जो है मारक क्षमता या विध्वंसन या संहारक क्षमता और बढ़ाया जा सकती। और ये सारे भी बात बता रहे हैं कि साथ साथ कि भाई सिक्के का दूसरा पहलू भी है, ये भी सब कुछ अच्छा है, मगर हमें तो कोशिश ये करनी है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो सकारात्मक पक्ष है उसी को और करके उसको मानव हित के लिए इसका हम